उल्हासनगर में बकायेदारों के घर के सामने ढोल किन्नरों की तालियों से हो रही संपत्ति कर वसूली। उल्हासनगर महानगर पालिका ने बड़े बकायेदारों से संपत्ति कर वसूली के लिए अनोखा अभियान शुरू किया है। इसके तहत बकायेदारों के घरों के सामने ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं और किन्नरों की तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें कर भरने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से जन जागृति फैलाने और कर वसूली में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार नोटिस जारी करने और चेतावनी देने के बावजूद कर न चुकाने वाले बकायेदारों को अब ढोल और किन्नरों की मौजूदगी के जरिए उनके बकाया कर की जानकारी दी जा रही है। किन्नरों की टीम उनके घरों के सामने जाकर ताली बजाकर और कर अदायगी की अपील कर रही है। इस अनोखे तरीके से कई बकायेदारों ने तुरंत कर भरने की इच्छा जताई। यह अभियान आयुक्त एवं प्रशासक विकास ढाकणे के आदेश और अतिरिक्त आयुक्त जमीर लिंगरेका के मार्गदर्शन में कर निर्धारक एवं संकलक श्रीमती नीलम कदम, उप कर निर्धारक एवं संकलक सचिन वानखेड़े, मनोज गोकलानी, कर निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है। महानगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे 31 दिसंबर 2024 से पहले अपना बकाया संपत्ति कर जमा करें और अनावश्यक शर्मिंदगी या कानूनी कार्रवाई से बचें। नमस्कार। उल्हासनगर महानगरपालिका कर विभागामार्फत युनिट नंबर 1 ते 4 मधील जे मोठे थकबाकीदार होते त्यांना आपण वेळोवेळी वॉरंट दिलेले आहेत, नोटिसा दिलेल्या आहेत, त्यांना वेळोवेळी सूचित केलं होतं की बाबा लवकरात लवकर तुमचा थकीत कर भरणा करावा, जेणेकरून तुमच्यावरती कारवाई होणार नाही। परंतु इतक्या सूचना दिल्यानंतर देखील त्यांनी आजपर्यंत कर भरणा केलेला नाही आहे। त्यामुळे मग असे जे मोठे थकबाकीदार आहेत त्यांच्याकडे आज आपण गेलो होतो। त्यांच्या मालमत्तांच्या इथे जाऊन आपण ढोल ताशा वाजवलेला आहे आणि ध्वनिक्षेपणाद्वारे त्यांना आपण त्यांची जे थकबाकी आहे त्या पूर्ण देयकाची सविस्तर माहिती देऊन त्यांना आपण लवकरात लवकर त्यांच्या थकीत मालमत्ता कराचा भरणा करावा असे आपण सूचित केलेले आहे। तर माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे की तुम्ही देखील लवकरात लवकर तुमच्या मालमत्ता कराचा जो थकीत भरणा असेल तो लवकरात लवकर करावा आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेला सहकार्य करावं। धन्यवाद। ही प्रक्रिया राबवून सुद्धा नागरिक जर कर भरत नसेल तर पुढची कारवाई काय असेल? पुढची कारवाई हीच असते की आपण आता त्यांना वॉरंट दिलेले आहेत, वॉरंट दिल्यानंतरही त्यांनी 21 दिवसात त्याची भरणा नाही केला तर आपण त्यांना अटकावणीची आपण सूचना देतो। त्या अटकावणीच्या सूचनेनंतर देखील त्यांनी काही केलं नाही तर आपण 21 दिवसानंतर त्या प्रॉपर्टीची अटकावणी करतो आणि त्या अटकावणीच्या नोटीसनंतर आपण त्या मालमत्तेचा लिलाव करतो।